जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं जब कोई आपको चैन से जीने नहीं दे रहा हो, कोई आपका के पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो, यानी कि वो आपकी हर चीज में हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई वो पड़ोसी हो, चाहे कोई वो आपका कलीग हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। जब एक व्यक्ति ने बिल्कुल आपको चैन से जीना मुश्किल कर दिया हो, तो मुश्किल की तो बात है, लेकिन समाधान सबका है। तो हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आपका जब किसी ने सुख चैन छीन लिया हो, हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया हो। करना क्या है? किसी भी मंगलवार से शुरू कर शनिवार तक 5 दिन लगातार करना है। समय रहेगा प्रदोष काल के बाद, यानी कि जिसको कहते हैं गोधूली बेला, और उसके बाद जब वो टाइम निकल जाता है, घड़ी का टाइम बताऊं तो 7 बजे के बाद से कभी भी इसको करना है। आपको एक सफेद पेपर लेना है, प्लेन। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बनाया है जिससे टाइम बचे। एक रेड कलर का स्केच पेन ले लेना है, नहीं तो आप कोई भी ले लेना। एक व्हाइट पेपर पर 5 लकीरें मैंने बनाई हैं, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। 5 लकीरें मैंने यहाँ पर बनाई हैं, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। सबसे बीच की जो है, 2 के बाद जो तीसरी है, जहां मैंने ये डार्क किया है, यहाँ आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, अब ये जो गोले बनाए हैं, 4 तरफ 4 ये सर्कल बनेंगे, यानी कि चक्रव्यूह एक तरह से जैसे बनाते ना, किसी ने आपको चक्रव्यूह में फंसा लिया, कि कोई ने किसी ने आपके ऊपर ऐसा चक्कर डाल दिया, किसी ने आपके ऊपर जादू डाल दिया, तो ये उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, कैसे बनाया है एक बार अलग से बना के दिखा देती हूँ। ऐसे शुरू कर ऐसे सीधा सीधा 3 बार घुमा देना है। ठीक है, तो ये बन जाता है। ये आपको चारों कोनों पे कागज के बना देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मैंने डॉट लगाए हैं, इसके ऊपर हमें लौंग लगानी है, और मनी मन आपको उस व्यक्ति का नाम जो आपने लिखा है उस व्यक्ति का नाम बोलना है। ये देखिए, सीधी लौंग लगानी है इस तरह से, फूल हमें ऊपर करके और उसका पोर्शन पीछे कर देना है। 5 लौंग लगानी है, 4 दिशा में, और 5वीं उस व्यक्ति के नाम के ऊपर। देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस उपाय को करने में पीरियड, सूतक पातक का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी टाइम आप कर सकते हो, मतलब किसी भी अवस्था में कर सकते हो। दूसरा, आपने जिस व्यक्ति के लिए किया है उस बारे में आप बिल्कुल ना डरें कि उस व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाएगा। उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, वो आपसे दुश्मनी छोड़ देगा, वो आपके फेवर में होने लगेगा, या वो फिर शांत बैठ जाएगा। दोनों में से एक ही काम होंगे, अगर या तो फेवर में होगा, नहीं तो शांत बैठ जाएगा, और आपको जो आपकी परेशानी है उसका समाधान मिल जाएगा। बाकी उसका इससे ज्यादा और कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसका दिमाग बदलने का उपाय है। ये देखिए, मैंने 5 लौंग लगा दी हैं, आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, एक उस व्यक्ति के नाम के आगे। अब इस कागज के 5 फोल्ड कर लेने हैं हमें। इस कागज के कितने फोल्ड करेंगे? 5 फोल्ड करेंगे। ऐसे ही लौंग लगे लगे इसके 5 फोल्ड हम कर लेते हैं। इतना बड़ा कागज लीजिएगा, 5 फोल्ड हो जाए। ठीक है, आप इसको हाथ में लीजिएगा, लौंग इसके अंदर लगी हुई है, आप इसको हाथ में लेके मैनिफेस्ट करिएगा कि जो भी मेरे अगेंस्ट है, जो भी मेरे को चैन से जीने नहीं दे रहा, जिसने मेरे जीवन का, मेरे परिवार का सुख चैन छीन लिया है, हे ईश्वर, उसकी बुद्धि बदलो, उसको बदल दो, उसकी बुद्धि बदल दो। देखिए, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। कभी भी ये मत कहना, कभी भी अपनी लाइफ में, कि उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसने मेरा चैन छीन लिया, भगवान उसका चैन छीन लेना, ऐसे नहीं बोलो। हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, दूसरा कुछ भी करे, कि प्रभु उसका दिमाग बदल दो। मेरी तरफ से प्रभु उसका दिमाग बदल दो, जो कड़वाहट है, जो नेगेटिविटी है, जो कष्ट है, जो परेशानी, वो दूर हो जाए। ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें आग लगा देनी है, किसी भी पात्र में रख लेना, लकड़ी मिट्टी के, आपको इसको जला देना है। सारा जल जाता है, सारा जल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना, समझ रहे हो? जब ये जल जाएगा, इसमें हल्की हल्की लाल लाल चिंगारी सी रहती है, हल्की हल्की, तो आप पानी डालना, जिससे आवाज आएगी झुन, झुन की आवाज आएगी, और धुआं उड़ेगा। थोड़ा सा धुआं उड़ने का मतलब क्या है? उड़ते हुए धुएं को देखना कि सारी
उस व्यक्ति के दिमाग में मेरे प्रति जो नेगेटिविटी है वो सारी धुएं के तरह उड़ रही है, वो सारी धुएं की तरह उड़ रही है। पानी डालने का मतलब यह है कि अब उसका चित्त शांत हो, अब उसका चित्त शांत हो और वो मेरे फेवर में हो जाए। सारी लॉजिक समझ में आ गई। इस तरह से इस कार्य को करना है 5 दिन लगातार, मंगलवार से शनिवार तक। टाइम एक ही रखिएगा, 7, 8, 9, 10, 11 जो मर्जी टाइम रखिएगा। पीरियड सूतक पातक से कोई परहेज नहीं है। अपने घर के किसी बाहर के कोने में कहीं भी एक तरफ कर लेना, और जो बचेगा, जो आपने पानी डाला है, थोड़ा कागज के राख बची होती है, हो सकता है लौंग भी बची हो, तो उसको आप क्या करेंगे, बाहर ही कहीं नाली में, कहीं किसी चीज पे आप उसको डाल दीजिएगा, घर के अंदर मत लाइएगा। और अगर एक और बात बताती हूँ, अगर जो ये लौंग है ना, ये ऐसे ही जल गई, तो आपको सिर्फ एक ही बार करना है 5 दिन। अगर ये लौंग चट चट बोलती हैं, बिदकती हैं, या चट चट बोलते हैं, जब आप इसे जलाते हो तो चट चट की अगर आवाज आती है, इसका मतलब ये है कि आपको ये अगले महीने फिर 5 दिन करना है। पूरे महीने में कभी भी किसी भी मंगलवार से शुरू कर लो। 4 मंगल आते हैं, 4 बार शनिवार भी आते हैं, हर सप्ताह में आते हैं, किसी भी सप्ताह में कर लो, अपने ही घर में करना है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको 1 महीना और दूसरे महीने में फिर 5 दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए हमने किया उस व्यक्ति में कुछ तो परिवर्तन है, हम बाहर निकलते हैं आदत में, व्यवहार में, चीजों में, वो थोड़ा थोड़ा शांत है, पहले की तरह भुनभुनाता नहीं है, पहले की तरह बोलता नहीं है, पहले की तरह हमारे लिए दिक्कत नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, चीटिंग नहीं कर रहा हमारे साथ, ऐसा लगता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो भी आप अगले महीने 5 दिन इसे लगातार कर लेना। किसी भी मंगलवार से शनिवार तक आप इसको कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया, पीरियड सूतक पातक का कोई लेना देना नहीं है। पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको ऑफिस में किसी चीज में परेशानी, टांग खिंचाई करते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, प्रमोशन होने ही नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे मिलकर कभी एकजुट हो जाते हैं ना, तो तब भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, केवल आपका फायदा ही फायदा। धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके जीवन में चैन, सुख और शांति हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ईजी है, हर घर में कागज है, हर घर में पेन है, हर घर में लौंग है, हो गया काम। कोई बाहर से कुछ लाना नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप करना, जला देना, धुआं उड़ रहा है, समझ लो सब कुछ उड़ रहा है, पानी डाल देना। पानी डालने के बाद फिर जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, जैसे बाहर कहीं नाली में, कहीं किसी भी स्थान पर डालकर वो पात्र को धोकर रख देना, अगले दिन फिर उसी पात्र में कर लेना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल अच्छा लगता है, इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको देखनी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। ईश्वर आपकी मदद।